यहाँ पहली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि देहरादून में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से सीधा संवाद किया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर छात्रों की समस्याएं सुनी। कई छात्रों ने पेपर लीक की वजह से हो रही मानसिक और आर्थिक परेशानियों को साझा किया। वहीं राहुल गांधी ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उनके इस आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा और उनके हक के लिए संघर्ष किया जाएगा। राहुल गांधी जी की जो बातें थी वो सबसे बड़ी बात उन्होंने बिना किसी हिंदू मुस्लिम के, बिना किसी जात पात के, सिर्फ एक इंसानियत की बात करी है, लोगों के हमारे आगे भविष्य के लिए बात करी है उन्होंने। जो कि अगर हम देखा जाए हमारा भविष्य कितना अंधकार में जाता जा रहा है, नशा कितना उत्तराखंड में तेजी से फैल रहा है, अगर आप सब देख रहे होंगे यहाँ का यूथ कितना नशे में जा रहा है। पर जिस तरीके से उन्होंने हमें यहाँ पे भी गाइडेंस दी और हमारे आगे नीट के एग्जाम और जितने भी एग्जाम अभी लीक हुए उन सबके बारे में उन्होंने डिबेट करी है। कोई गलत डिबेट नहीं थी यहाँ पे, सबके साथ में उन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे भाव रखा कि लोग यहाँ जितने भी रहे बिना भीड़ के, बिना लड़ाई झगड़े के। भीड़ इतनी थी कि लोगों में सांस लेने की जगह नहीं थी यहाँ पे, पर लोगों का उत्साह देखिए आप कितना था कि सब यहाँ पे अभी शांति, अमन शांति से सबसे पहले सब चीज हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से वो सिटीजन के हित के लिए खड़े होते हैं और युवाओं के लिए बात करते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं और मिडिल क्लास के साथ एसोसिएट करते हैं और हमारे लिए बातचीत करते हैं। ये बात देख के मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे जैन जीज बहुत भारी संख्या में आए हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि आने वाले जो युवा है उनके दिलों में राहुल गांधी जी के प्रति किस तरह से जगह बन गई है। एक अच्छे कल्प के रूप में चुनना पड़ेगा। और ये इस बार जीडी के पेपर लीक हुए हैं। इससे पहले सीजीएल में कई अनियमितताएं हुई है, उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिसका कोई वो नहीं, मतलब बच्चे कहाँ से पढ़े समझ नहीं आ रहा। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हम जेनजीज को समझ रहे हैं और हमारे लिए आज खड़े हुए हैं, इतना अपना टाइम दिया हमें, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। जैसे कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी जैसे कि हम लोग हैं, तो हमने इतनी मेहनत की, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, 1-2 साल लगा रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, तो वो काफी दुख भरा है हम बच्चों के लिए। मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर कि मतलब इतने नेताओं में ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के हैं या कोई, मतलब उन्होंने आवाज उठाई है। और अगर आपने उनकी बातें ध्यान से सुनी होंगी तो उनकी सभी बातें ठीक थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम को लेकर, है ना, वुमेन की सिक्योरिटी को लेकर, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैंने ये देखा कि लोग उनके थॉट सुनना ही नहीं चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से उनकी बातें सुनेंगे तो वो, अगर उनको मौका दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो हमारे देश की बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। सबसे पहली बात, वो एजुकेटेड है, उनको वो चीजें पता है, उन्होंने भी वो चीजें देखी है कि कैसे आप पढ़ के आगे बढ़ते हैं, कैसे आप जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हम उनको कनेक्टेड फील करते हैं। राहुल गांधी ने हर बार हमारा सपोर्ट किया है, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर चीज में। मैं इनका हर तरीके से सपोर्ट करूंगी कि वो आए, हमारा साथ दिया, उनके माँ बाप का, जो बच्चे मर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, उन लोगों का साथ दिया। नीट पे उन्होंने पढ़ाई पे बात की, पेपर लीक पे बात की, और उन्होंने जो ये 9 लाख रुपए नीट के लगते हैं, नीट को हटाने की बात की। उन्होंने बहुत ही सारी बातें की जो कि हर एक इंसान को बहुत ही अच्छी लगी है और वो उसका सपोर्ट भी करते हैं। बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या है इस टाइम पे, आज के टाइम पे इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया है। यहाँ पे एक बच्चे के पेरेंट भी आ रखे थे, वो रोने लग गए थे। हमें उस चीज का फील हुआ कि अगर कोई बच्चा नहीं है अपने पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स ने उसे 20-22 साल बड़ा किया कैसे कैसे करके, अगर सरकार ये सब नहीं करती ना, पेपर लीक नहीं करती, गरीबों पे थोड़ा ध्यान देती, रोजगार पे थोड़ा ध्यान देती, तो ये सब नहीं होता।